हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 15A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कह रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दिशा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। हमें इन तीनों की प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डिस्क है उस पर 1 से 90 तक अंकित है। 1 है, 2 है, 3 है, कुल 90 डिस्क है। 4, 5, 6 ऐसे करके कहाँ तक है, 90 तक अंकित है उसमें। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कुल संभावित परिणाम 90 हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, चलिए पहला देखिए, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो 2 अंकों की संख्या की बात करें, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होंगी, तो 10 से शुरू होगा, कहाँ तक, 90 तक जाएगा। तो 10 के बाद 11, 12, 13 ये सब कहाँ तक, 90 तक जाएगा। तो ये आपके 80 हुए और ये एक 10, 81 हो जाएंगी संख्याएं। तो 81 और बटा में 90 ही ना हो जाएगा। 9 से काट देते हैं, 9 9 81 और 9 दही 90, 9 बटा में 10 आ जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा। पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे तो कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 64, ठीक है, 81, ये ना हो जाएगा। 81 के बाद तो आपका आ जाएगा 100। तो यही ना आपकी हो रही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे तो 3, 3 6 और 3 9, 9 बटा में 90, 1 बटा 10 इसकी यहां से प्रायिकता हो जाएगी। चलिए अब 3 नंबर में कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, तो 5 से विभाज्य संख्या है, आप इन सब में देखोगे तो 5 आएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, यही ना हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता निकाली है 5 से विभाज्य संख्या होने की, 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालते। तो 5 से विभाज्य संख्या इसमें कितनी है, 3, 3 6, 2 8, 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, है ना। 18 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 90। तो 18 पंजे 90, 1 बटा 5 इसकी यहाँ से प्रायिकता आ गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्या कह रहा है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इन समूह में से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। चलिए देखिए, 20 बल्बों के एक समूह से 4 खराब बल्ब हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल बल्बों की संख्या कितनी है, तो कुल बल्बों की संख्या हमारे पास 20 है। और इसमें खराब बल्बों की संख्या कितनी है, खराब बल्बों की संख्या, तो खराब बल्बों की संख्या यहाँ पर 4 है। तो इस समूह में से एक बल्ब थे, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब खराब हो। तो खराब बल्ब 4 को है, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं
किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। चलिए, तो हमें किसकी निकालनी है? खराब बल्ब होने की ना। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4, और टोटल कितना है? 20। 4 पंजे 20, 1 बटा में 5 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्या कह रहा है यहाँ पर अब कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? तो जाहिर सी बात है, अच्छा पेन होगा तभी खरीदेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, जो खराब है उसे नहीं खरीदना चाहेंगे। तो यानी कि अगर पेन अच्छा होगा तो हम लोग खरीदेंगे, तो उसकी हमें प्रायिकता निकालेंगे, और ना खरीदने की प्रायिकता यानी अच्छा पेन नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुल पेनों की संख्या, या बॉल पेनों की संख्या भी लिख सकते हैं। कुल पेनों की संख्या बराबर में 144। ठीक है, खराब पेनों की संख्या लिख सकते हैं। खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20 है। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, तो 144 में से 20 को घटा देंगे तो 124 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये ना हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा है। तो यहाँ पर पेन खरीदने की प्रायिकता निकालनी है। पेन खरीदना, पेन खरीदने की प्रायिकता, तो पेन खरीदेंगे अच्छा जब होगा। तो अच्छा पेन कितना है? 124 को, और बटा में 144, यही ना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको काटते हैं 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बार में कट जाएगा। 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 छक 24, यानी कि 31 और बटा में 36 हो जाएगा। कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता भी निकालिए। पेन ना खरीदने, ना खरीदने की प्रायिकता, पेन ना खरीदने की प्रायिकता, तो पेन खराब होगा तो ना नहीं खरीदेंगे, यानी कि 20 और बटा में 144। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 5 बार में, और ये आपका 36 बार में, तो 5 बटा में 36 इसकी प्रायिकता आ गई। 5 बटा में 36, समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्या करे? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। चलिए, हम लोग दोनों प्रायिकता नहीं करेंगे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर कुल संभावित परिणाम क्या होगा? कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, तो 6 का स्क्वायर 2 बार फेंका जा रहा है ना, यानी कि 36 हो जाएगा। तो क्या होगा? 36 वो परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1,
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यही ना हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और यहाँ बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही ना हो जाएगा। चलिए तो क्या कह रहा है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आने की, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 जब किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता जब हमें निकालनी है तो देख लो 1 2 3 4 5, इसमें नहीं आया है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें तो आया है 21 22 23 24 और ये 25, तो 25 बटा में क्या हो जाएगा? 36। फिर दूसरे में कह रहा है कि 5 आने की, 5 आने की, कम से कम एक बार 5 आने की, तो 5 कितना बार आया है? कम से कम एक बार। ये टोटल 36 है, 36 में से ये नहीं आने का घटा लो, तो 25 को घटा लेंगे तो आपका 11 बटा में 36 आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण करें। अच्छा, इनको पूर्ण करना है। चलिए देखिए, 2 पासों की संख्याओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है और उसकी प्रायिकता यहाँ पे, इसी को हमें पूरा करना है। तो हम लोग अगर 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या होगा? कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? तो कुल संभावित परिणाम 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। देखिए सिंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जी? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस चार्ट को पूरा करते हैं। 2 पासों की संख्याओं का योग यहाँ दिया हुआ है और उनकी प्रायिकता हमें लिखनी है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि भरा हुआ है कि 2 योग होने वाला, तो यहीं पे एक बार ये हो रहा है और कहीं नहीं ना हो रहा है, तो इसलिए 1/36। 3 कहाँ कहाँ होगा? तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2, तो 2/36। तो 2/36 लिखोगे और काट दोगे तो 1/18 ना हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना? या 2/36 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
4 योग होना चाहिए। 4 कहाँ आएगा? 1 2 3, तो 3/36 लिखो, या 1/12 काट के कर सकते हैं। चलिए योग 5 होना चाहिए, तो 5 यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो यानी कि 4/36। 6 होना चाहिए योग, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36। 7 होना चाहिए योग, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। 8 होना चाहिए योग, तो पहले ही निकाल दिया। 9 योग होना चाहिए, 9 9 कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 4, 4/36। योग 10 होना चाहिए, 10 1 2 3, काट भी सकते हैं, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 11 योग होना चाहिए, तो 1 2, ये ना हो रहा है आपका 2/36, ये तो दिया ही है, तो हमने चार्ट पूरा कर दिया। देख रहे हैं ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्या कह रहा है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार एक परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, तीनों परिणाम समान होने पर अथवा 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। ठीक है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रकृति। देखिए, अगर आप एक सिक्के को उछालेंगे 3 बार, तो देखो तीनों बार हो सकता है कि हेड आ जाए, या 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आ जाए, या फिर हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, या फिर टेल आए फिर हेड आए या हेड आए, ऐसे ना हो। या फिर हेड टेल टेल हो, टेल हेड टेल हो, या टेल टेल हेड हो, या फिर तीनों बार टेल आ जाए, यही ना हो जाएगा। तो ये कब खेल को जीतता है? जब तीनों बार एक ही परिणाम आते हैं, समान परिणाम, यानी कि या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल आते हैं, तभी वो जीतता है, अन्यथा हार जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कुल संभावित परिणाम कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं ना, कुल संभावित परिणाम 8 हो रहे हैं। कुल संभावित परिणाम कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला। किसी घटना ई की प्रकृति क्या होती है? तो घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये ना हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? खेल में हार जाने की प्रायिकता। खेल में हारने की प्रायिकता, तो खेल में हार जाएगा जब तीनों हेड या तीनों टेल नहीं आएगा तब, यानी कि 6 कंडीशन है इसके लिए, 6 है। 6 और बटा में कितना हो जाएगा? 8, काट देते हैं 3 और यहाँ पर 4, यानी कि 3/4 यहाँ से प्रायिकता आ गई खेल में हारने की। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आप उछालोगे 2 सिक्कों को एक साथ तो क्या हो जाएगा? 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, या टेल हेड या टेल हेड हेड टेल आ सकता है, यही ना हो सकता है, यही ना हो सकता है। तो कह रहा था इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। हो गया प्रायिकता 1/3। 2 हेड का 1/4 हो जाएगा, 2 टेल का 1/4 हो जाएगा, एक हेड या एक टेल का 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो तीनों की प्रायिकता हम लोग देख रहे हैं अलग अलग हो रही है, देख रहे हैं ना जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक का परिणाम 1/3 ऐसा होना कह रहा है, तो ये असत्य है, असत्य है। क्यों? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो सभी हैं, ये सभी जो दिए हुए हैं, ये क्या है? समसंभावी घटना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं समसंभावी नहीं है, समसंभावी नहीं है। समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है।
यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इनमें इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ बिल्कुल ये सत्य है। एक पासे को आप फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें विषम की प्रायिकता, तो विषम इसमें देखिए 1 2 3 है, तो विषम की अगर प्रायिकता निकालेंगे, विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 3 गो संख्याएं हैं, तो 3 और बट्टा में कुल 6, 1/2 आ जाएगा। समझ गए ना, पहला असत्य हो गया और दूसरा सत्य हो गया। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।